गुड मॉर्निंग। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द कैट एग्जामिनेशन। ठीक है ना, ये कैट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यू कैन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द कैट एग्जामिनेशन। बहुत टफ क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मतलब कि सबसे इजीएस्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, A man running with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर reaches destination 1 PM। मतलब एक आदमी जो है 10 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो 1 बजे अपना स्थान पहुंच जाता है ना। यदि वही आदमी जो है यदि 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब 11 AM में पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इफ ही रीचेज एग्जैक्टली 12 बजे। तो इसका मतलब 10 के स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है। यदि स्पीड बढ़ा देता है 15 किलोमीटर पर आवर तो 11 बजे पहुंचता है। तो 12 बजे पहुंचना है, इसका मतलब जो ये स्पीड होगा 10 से ज्यादा होगा, 15 से कम होगा। क्योंकि 15 से ज्यादा बढ़ाएगा तो क्या होगा, और भी 11 से पहले पहुंच जाएगा ना। तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, इसको जो है दो तरह से आप बना सकते हैं। हम दोनों मेथड बता देते हैं। पहला मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस डी है, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है टाइम। वही डिस्टेंस जो है ये 15 से जाता है, तो यहां पर जो समय लगा और यहां पर जो समय लगा दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो डी जो बराबर जो वैल्यू होगा ना, डी बराबर वो क्या होगा, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा जो जनरल कैलकुलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 15 और ये बटा 5 हो जाएगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो डी जो होगा 16 किलोमीटर होगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एकदम ध्यान से देखिए, यहां पर यदि 60 किलोमीटर यदि 10 के स्पीड से जा रहा है, 10 के स्पीड से कितना, तो कितना आवर्स लगेगा, 6 आवर्स लगेगा। यदि 60 किलोमीटर 10 के स्पीड से जाएगा तो 6 आवर लगेगा। मतलब आप जो है कहीं पर 6 घंटा में पहुंचते हैं, तो 6 घंटा में पहुंचते तो कितना बज जाता है, 1 बज जाता है। इसका मतलब घर से कितने बजे चले थे, सुबह में, तभी ना 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 6 घंटा होगा। लेकिन आपको कितने बजे पहुंचना है, 12 नून में ना। मतलब वही डिस्टेंस जो है कितना आवर में पहुंचना है, 5 आवर्स में। और जाना कितना है 60 ना, तो 60 बटा 5 जो होगा तो आपका स्पीड कितना हो गया होना चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। इससे ये 60 किलोमीटर जा रहे हैं और 15 घंटा में पहुंचते हैं, इसका मतलब क्या 4 घंटा लगा। जब 15 की स्पीड से जाते हैं तो कितने बजे पहुंचते हैं, 1 बजे या 11 बजे, 11 बजे ना। तो आप 11 बजे पहुंचे और आपको 4 घंटा लगा, तो आप कितने बजे घर से निकले थे, 7 बजे। 7 बजे निकले थे ना, ठीक है, 7 बजे निकले थे। निकलना, अब पहुंचना कितने बजे है आपको, 12 बजे पहुंचना है। तो 7 AM में चलना है, 12 नून में पहुंचना है, तो कितना आवर लगेगा, 5 आवर्स। डिस्टेंस कितना दिया हुआ 60 बटा 5 कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसमें जो है डी मान के अज्यूम किए। हम लोग डिस्टेंस कांस्टेंट से भी बना सकते हैं। डिस्टेंस बराबर है, पहली बार भी उतना ही डिस्टेंस गए थे 10 किलोमीटर पर आवर से, और सेकेंड टाइम भी वही डिस्टेंस गए थे 15 किलोमीटर पर आवर से। तो जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 10/15 का रेशियो क्या होगा, 2:3 होगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। ये टाइम का रेशियो आ गया। जब आपका स्पीड 2 था, 2 का मतलब 10, अब 3 का मतलब 15। तो जब आपका स्पीड 2 था तो कितने समय में पहुंचे, 3 में। जब स्पीड बढ़ा दिए तो कितने समय में पहुंचे, 2 में। तो कितना टर्म में पहुंचे, 1 बराबर कितना टर्म, पहले 1 बजे पहुंचते थे, अब 11 बजे पहुंचने हैं, कितना टर्म, 1 बराबर 2। तो 3 बराबर कितना हो गया, 6 आवर्स। देखिए तो आ रहा है 6 आवर यहां पर। अब 6 आवर आ रहा है, मतलब 10 के स्पीड से चलते हैं तो 6 आवर लगता है। मतलब कि डिस्टेंस कितना होगा बताइए, तो डिस्टेंस कितना होगा, 60 होगा ना। 10 के स्पीड से चलते हैं, 6 आवर लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस होगा, 60।
और 1 बराबर 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 बराबर 2 लाए हैं तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो जब 4 आवर में पहुंचते तो स्पीड कितना है, 15 है ना, तो 15 इंटू 4 फिर 60 हो गया ना। अब बताइए यहाँ पर 6 घंटा में पहुंचे हैं और 1 बज गया है, क्योंकि 10 से स्पीड से जाते हैं तो 1 बजे पहुंचते हैं ना। तो 6 आवर में पहुंचे हैं, 1 बज गया है, तो कितने बजे चले हैं, 7 बजे चले हैं। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 बजे पहुंच रहा है ना। तो 7 से लेकर 12 कितने आवर में पहुंचना है, 5 आवर्स में पहुंचना है। और कितना जाना है, 60 जाना है ना। तो 60 बाई 5 कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो कंसेप्ट बताए थे, आपको क्या बताए थे, टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है ना। उस पर पूरा कमांड होना चाहिए, उससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इजीली क्वेश्चन तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, जो लॉजिकल आएगा, बहुत ही कंसेप्ट वाला आएगा, उसमें यदि आप डी और एक्स और कुछ भी एज्यूम किए तो आपको एक इक्वेशन दे देगा और समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। समय ज्यादा लगेगा या तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जो 3 फॉर्मूला बताए थे आपको कंसेप्ट वाला, टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, उस पर पूरी तरह से कमांड कीजिए। यू विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस 3 कंसेप्ट विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, विथ 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा, ठीक है ना। और जब 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा तो आपका परसेंटाइल भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।